छोड़ दो, स्टार्ट हो गया। लो आ जाओ बीएसटी के अंदर। हम लास्ट टॉपिक पे थे और लास्ट टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। हम इसको खत्म करते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 टॉपिक इस चैप्टर में हमने किए, 5 टॉपिक, ठीक है जी। ये लास्ट टॉपिक है, आओ फटाफट से करें। आज का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन। हर चीज की लिमिटेशन होती है, ऐसे प्लानिंग की भी लिमिटेशन है। क्या कोई बस मत करो, हाथ उसमें देखो खराब हो जाएगी ना तो सारे मुश्किल में आ जाएंगे। हर चीज में उंगली डालनी जरूरी नहीं होती है, बिना उंगली के भी काम चलता है। आई मेरी बात समझ? हिंदुस्तानी वाला काम छोड़ दो, आप सीधा कर दो उसको जैसे था वो, ठीक है। हवा भी आ जाएगी, ठंड भी आ जाएगी। लो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। और सबसे पहली लिमिटेशन पता है क्या है? देखो सुनो, प्लानिंग वैसे तो सेहत के लिए अच्छी है। इफ यू प्लान टू फेल, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। लेकिन कभी कभी प्लानिंग की भी लिमिटेशन है। इतना हंसते हैं ना हम लोग पहले। कभी कभी जो है, कभी कभी प्लानिंग की भी लिमिटेशन होती है। सुनो इधर पता क्या प्रॉब्लम होती है प्लानिंग के साथ? पता प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर आप प्लानिंग कर लो कि मुझे ऐसे 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 तरह का काम करना है और उस प्लानिंग पे आप काम करते चले जाओ, तो प्लानिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो प्लानिंग होती है ना, एक बार प्लानिंग करने के बाद आपके अंदर वो रिजिडनेस आ जाती है, मतलब आप स्टिक हो जाते हो एक ही प्लान के ऊपर। और दूसरी लिमिटेशन ये है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करने से आपको सक्सेस मिल जाएगी ऐसा भी कोई कंपल्सरी नहीं है। तीसरी, प्लानिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लानिंग के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये जो बड़े बड़े प्लान कंपनियां बनाती है ना, ये एक दिन में नहीं बनती, इसमें बहुत टाइम लगता है प्लान बनाने में। और फिर चौथी, प्लानिंग के अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। आराम से प्लानिंग नहीं हो जाती, फ्री में प्लानिंग नहीं होती। उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े दिमाग वालों को एक साथ बैठना पड़ता है, वहां पैसा खर्च होता है, कहीं से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन ये है दैट प्लानिंग से रिजिडनेस आती है, मतलब प्लानिंग जो है वो स्टिक हो जाती है एक पॉइंट के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। तो लिखो पहली लिमिटेशन, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। लो, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? रिजिडिटी को सख्त, मतलब स्ट्रिक्ट होना पॉइंट जब बोलते हैं रिजिडिटी, ठीक है जी। प्लानिंग करते तो आप उसी पॉइंट पे खड़े हो गए। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, RIGIDITY। तो लिखो पहला पॉइंट जल्दी से और खत्म करें, बस 4-5 पॉइंट है और खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखो फटाफट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर अ वेल डिफाइंड प्लान, इन एन ऑर्गेनाइजेशन a well-defined plan is drawn with specific goals. With specific goals to be achieved. With specific goals to be achieved. ठीक है जी, आगे लिखो फटाफट जल्दी से। These plan decide the future course of action. This plan decides the future course of actions, and the managers sometimes are not in the position to change the plan. To change the plan. That's how sometimes
ऑर्गेनाइजेशन सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ अ प्लान. दैट्स हाउ समटाइम ऑर्गेनाइजेशन सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ अ प्लान. अब देखो ना, पता क्या है, कंपनी के अंदर प्लानिंग होती है एक ही बार, ज्यादा बार बार नहीं होती. कंपनी ने बैठ के प्लान किया कि हम आज से उधार में माल नहीं बेचने वाले. हो गई प्लानिंग, उधार में माल नहीं बेचेंगे. हाँ, कोई बहुत अच्छे हमारे कस्टमर जो पहले से हैं उनको हम उधार में माल बेचेंगे, बस आगे से अब उधार में माल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसी है. पॉलिसी भी एक प्लान का पार्ट है. हम आगे पढ़ते पर अब टॉपिक खत्म हो गया. इट्स अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट वी आर नॉट गोइंग टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट. और पॉलिसी भी एक प्लान होती है. पॉलिसी इज आल्सो टाइप ऑफ प्लान है जी. है? एक मिनट, पॉलिसी जो है वो भी टाइप ऑफ प्लान है. ठीक है जी, तो उसको रोकता हूँ एक मिनट के लिए. अब ठीक है, चलो सुनो सुनो भी इधर. ठीक है. अरे देखो, ये जो प्लान है ना, ये भी एक प्लान है. पॉलिसी आल्सो टाइप ऑफ प्लान. हम आगे पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर, लेकिन हम वो टॉपिक हट गया. इसके अगला टॉपिक था क्या, टाइप्स ऑफ प्लान. उसमें आप पढ़ने वाले थे कि पॉलिसी इज आल्सो टाइप ऑफ प्लान. तो कंपनी की पॉलिसी बन गई कि अब से उधार में माल नहीं बेचेंगे. और आपने अभी भी ज्वाइन किया MBA करके, वहां पे सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, और कंपनी की पॉलिसी है कि नहीं बेचना उधार में माल, और आप बिल्कुल नए हो. मालिक से बात करने में आपको घबराहट हो रही है, या तो आप मैनेजर हो लेकिन MD से बात करनी है, और MD ने कहा कि हमारी प्लानिंग ये है भी हम उधार में माल नहीं बेचते, हमारे कुछ लिमिटेड कस्टमर है उनको उधार में देते हैं, बाकी नए को नहीं. और तुरंत एक कस्टमर आ गया दुकान पे, बैठे हो ना आप ऑफिस में, आ गया दुकान पे कस्टमर, आपके ऑफिस में घुस गया. हाँ जी, मुझे इतना सामान चाहिए. मान लो 5 लाख का ऑर्डर उसके पास है, वो 2.5 लाख रुपया कैश देने को तैयार है, 2.5 लाख का उसको उधार चाहिए. और आपकी पॉलिसी क्या है, हम उधार में नहीं बेचेंगे. बन गई ना प्लानिंग. बड़ी बड़ी कंपनी में एक ही बार प्लान होता है, जल्दी चेंज नहीं होता. अब कस्टमर 2.5 लाख कैश देने वाला है और 2.5 लाख का माल उधार चाहिए, और कंपनी की प्लानिंग ये है कि उधार में माल नहीं बेचना, और आप अपनी जगह पे बैठे हो नए. बोलो क्या करोगे आप? आपको डर है कि बॉस से बात की तो नौकरी चली जाएगी, क्या करोगे आप? छोड़ दोगे. तो लॉस किसका हुआ एट लास्ट? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द प्लान. क्योंकि प्लान के अंदर क्या थी? प्लान के अंदर ये था, रिजिडिटी ऑफ प्लान. अगर प्लान फ्लेक्सिबल होता तो आप सीधा बॉस से फोन करते. बॉस ऐसे करके एक आदमी बैठा है, 2.5 लाख रुपया कैश लेके आया, 2.5 लाख का उधार मांग रहा है, और हम अच्छा बंदा है, साथ में हमारे को चेक भी दे रहा है कि अगर कल पैसा नहीं दे पाया तो चेक पे पैसे ले लेना, सब कुछ कर रहा है, क्या दे दे क्या? तो एट लास्ट लॉस किसका हुआ? कंपनी का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ प्लान. तो ये इसकी पहली लिमिटेशन थी. बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बार लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग. और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके नीचे जो काम करता है, सबॉर्डिनेट जो आपके नीचे काम, आप सुपीरियर हो, आपके नीचे सबॉर्डिनेट काम करता है. कभी कभी दिमाग, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई आइडिया आया, बड़ा इनोवेटिव आइडिया है. मान लो मशीन पे काम कर रहा है वर्कर, वो काम करते करते उसके दिमाग में बड़ा जबरदस्त आइडिया आया, अगर उसको यूज किया जाए तो बहुत पैसा बच सकता है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है. लेकिन उसको मालूम है वो बोला तो नौकरी चली जाएगी. क्यों? ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि काम कैसे करना है. मालूम सर ये कौन सा प्लान होता है? प्रोसीजर इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लान. अगर आप पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. टाइप्स ऑफ प्लान जो होते हैं ना, प्रोसीजर इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लान, पॉलिसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लान, रूल्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लान. ये सब टाइप ऑफ प्लान्स थे जो टॉपिक ही काट दिया. तो प्रोसीजर है कि भाई काम करने का ये स्टाइल है, पहले से बड़े बड़े लोगों ने बना के रखा हुआ है. अब आप वहां काम करते हो लाइन के ऊपर, प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, आपके दिमाग में आइडिया आया यार अगर हम ऐसे करते हैं कितना पैसा बच सकता है. लेकिन आप डर रहे हो किससे? इसको बताने से? सुपीरियर को. आपको मालूम है सुपीरियर को बताया तो आपका सुपीरियर चिढ़ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी, और हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए. तो किसकी प्रॉब्लम आई? बिकॉज ऑफ प्लान. प्लान अगर नहीं होता तो फिर वो जाके बोल देता अपने सुपीरियर को कि ऐसे से हम कर सकते. तो प्लानिंग की लिमिटेशंस भी हैं. ये नहीं कि प्लानिंग सिर्फ अच्छी ही होती है, प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं. तो पहली लिमिटेशन हमने क्या पढ़ी? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी.
कैसे? एग्जाम्पल दे सकते हो सेल्स वाला, यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स मैनेजर। आ जाओ दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, वही जो अभी मैंने बात की। प्लानिंग रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी, CREATIVITY, क्रिएटिविटी। देखा ना, वही बात मैंने भी की ना, यू आर अ सबऑर्डिनेट and you are very creative, you have a very good idea in your mind, but you cannot go and tell your superior because of plan. पहले से प्लान बना हुआ है, काम कैसे होगा। अब आप उसमें छेड़खानी करोगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन नुकसान किसका होगा लास्ट में? और ऐसा होता है, विश्वास मानो ऐसा। और मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत बड़ा नुकसान होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ दिस पुअर प्लानिंग। मैंने खुद देखा, ये मेरे साथ बीती हुई बात है। हमारे नीचे फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर एक काला काम करता था, और क्या था कि जहां मशीन चलती थी ना, वो हमारे बहुत सारी मशीन लगी थी, क्योंकि वी मेक द पार्ट्स, ना एग्रीकल्चर पार्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े ट्राली और ट्रैक्टर, वाटर ब्राउजर, ये सब बनाते थे, और हैरोज एंड ब्लॉक्स ये बनते थे। इट वॉज फार्म इंजीनियरिंग, फार्मिंग का, फार्म इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था हमारी। तो बड़े बड़े चीजें वहां बनती थी। तो वहां एक काला काम करता था, और पिछले 11 साल से काम कर रहा था, उसका नाम था योंगे। उसके साथ मेरे साथ कोई भी बात कर लेता था, मैं कभी किसी के साथ बॉस की तरह नहीं रहा। ठीक है, वो टाई हम लगाने पड़ती थी हमारे को बन के, लेकिन मैं अक्सर सबसे बात कर लेता था। और सैटरडे को तो मैं बिल्कुल ऐसे घूमता था डाल कंपनी में, मतलब मैं बैठता नहीं था अपने ऑफिस में। सबको मालूम था कि सैटरडे है तो रंजीत आज ऑफिस में बैठेगा ही नहीं, किसी न किसी दूसरे ऑफिस में होगा, अपने ऑफिस में नहीं होगा। और मुझे कोई टोकता भी नहीं, मैं हर ऑफिस में घूमता था सैटरडे को, सबसे मिलता था और देखता था लोग क्या कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता। ये फैब्रिकेशन मेरा काम नहीं है, मुझे मशीन का नहीं मालूम है, लेकिन मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की थी। वो लेथ मशीन किसे कहते हैं, वो कटिंग मशीन किसे कहते हैं, वो बेंडिंग मशीन किसे कहते हैं, ग्राइंडर क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी, मुझे अच्छा लगता था। चाहे वो स्टोर की इन्फॉर्मेशन हो, स्टोर में कौन सा पार्ट कहाँ पड़ा है, स्टोर में कैसी लेयर है, ROE लेवल क्या होता है, ये सब मैं सीखता था जा जाके, मुझे अच्छा लगता था। हर सैटरडे को कोई ना कोई डिपार्टमेंट में जाके मैं सीखता था। तो मेरे पास एक काला था वहाँ योंगे फैब्रिकेशन, उसने मुझे कहा बॉस एक दिन ना योंगे एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक दिन नुकसान हो जाएगा, देखना ये जो हमारी मशीन है ना, इसके ठीक ऊपर ऑन ऑफ का स्विच लगा है, जबकि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये यहाँ जहाँ लगा है, यहाँ अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये मशीन सड़ जाएगी। और वो मशीन बहुत महंगी थी, और बार बार उसमें होता था, कुछ चक्कर होगा उनका, और होता ये बार बार होता है, और किसी ने देखना मशीन सड़ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उसने मुझे कहा, और कई बार ये बात उसने मुझे कही, मैंने बोला तू अपने सुपीरियर को बोल दे, गो एंड टेल योर सुपीरियर। और उनका जो सुपीरियर था ना, वो साउथ इंडियन था, उसको अगर कोई सलाह देता था ना, उसको नौकरी से निकाल देता था। बोलता तुम्हारे, यू आर नॉट हियर टू एडवाइस, यू आर हियर टू वर्क, डोंट स्टार्ट थिंकिंग इज नॉट योर जॉब, योर जॉब इज टू जस्ट डू द वर्क। ऐसी उसकी लैंग्वेज थी। और फिर वो बोलता था कि काले जहाँ पे सोचना बंद करते हैं, जहाँ सोचना खत्म करते हैं, वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। उसको ऐसा सोचना था कि इनमें दिमाग नहीं है, दे आर ऑल यूजलेस है, सॉरी, उनमें ऐसी थिंकिंग थी। कुछ लोगों में होती है ना ये बात। तो फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ, हाँ एक सीरियस नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ, वो मशीन में सच्ची में आग लग गई। लेकिन बचाव ये हुआ कि उसका एक पार्ट जल गया, फिर एक बच गई, मतलब 2 पार्ट में होती मशीन हो, और नुकसान हो गया। और उसके दिमाग में बहुत बार ये बात आई कि हम इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं, या तो उसको शिफ्ट करते हैं या मशीन को शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो बेचारा उस बात को कह नहीं पाया। तो यही वो पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब अगर आपके नीचे काम करने वाला क्रिएटिव भी है ना, उसके दिमाग में आइडिया भी आते हैं, लेकिन वो आपको कह नहीं पाता। पता है क्यों? देयर इज ऑलरेडी अ प्रोसीजर टू डू द वर्क। बड़ी कंपनीज के अंदर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, चाहे पैसा फालतू लग जाए, चाहे कंपनी में आग लग जाए, चाहे कंपनी का लॉस हो जाए। वो बोलते हैं हमारा प्रोसीजर है, ये हमारा प्रोसीजर है, हम यही स्टेप से काम करेंगे, चाहे कुछ। देखा बड़े बड़े गोरे जब काम करते हैं, और जब हम लोग काम करते हैं, हम लोग करते हैं जुगाड़ू काम, वो करते हैं किताबी काम। अगर कोई गोरा किसी इंजन को खोलेगा ना, हमारी कंपनी में गोरा था जो इंजन रिपेयर करता था, बड़ी बड़ी उसके JCBs के। वो गोरे का काम था इंजन, गोरा पता है किताब सामने रखता था ऐसे, लैपटॉप के ऊपर उसकी किताब होती थी, लैपटॉप को सामने ऑन करता था, वीडियो चलते थे, और वीडियो को देख के इंजन को रिपेयर करता था। और हमारे जो मैकेनिक थे, हमारे देसी मैकेनिक, हाँ हमारे देसी मैकेनिक क्या होते हैं, ये खोला, मतलब मैं देखता था उनको क्या करते हैं वो, और
एक दिन में इंजन बांध के खत्म, चलो हो गया तैयार। हम लोग जुगाड़ू काम करते हैं, वो लोग करते हैं प्रॉपर मेथड से काम, वो प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट क्या था, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ये इसी का पॉइंट है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। प्लानिंग इज मेनली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन करता है बेसिकली, बाय द टॉप मैनेजमेंट मेनली, ज्यादातर। एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स just implement that plan. And the rest of the members just implement that plan. The middle level management just implement the plan. The middle level management is not allowed to change the plan. Their job is just to carry out the orders. The middle level management cannot change the plan. Their job is just to carry out the orders. ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, बात में बहुत गंदी है। हम लोग सब मिडिल लेवल मैनेजर हैं, मालूम है, ये बहुत गंदी जॉब है। इसके अंदर आप पिस जाते हो। ये हमारा काम होता है मीडिएटर का काम। नीचे कोई बात पहुंचानी है तो चलो बुला लो मैनेजर को, उसको समझा दो, वो नीचे पहुंचा देगा। नीचे वाला माने ना माने, ऊपर वाला सुनता ही नहीं। उसका मतलब है कि हमने कह दिया मैनेजर को, अब उसका मैनेजर है ना, मैनेजर मीन्स द वन हु कैन मैनेज, ही हैज टू मैनेज। कई बार तो लाते घुसे भी चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर का काम क्या है, नीचे मैनेज करना। ऊपर वाले तो प्लान बना दी। क्या प्लान बनाया, कल से ऑफिस लगेगा 7:30 बजे। टाइमिंग क्या था, 8 बजे। प्लानिंग हो गई कल से, रूल इज आल्सो प्लान। कल से रूल बन गया दैट एवरीवन विल कम टू ऑफिस एट 7:30। ओके फाइन, हम तो ना नहीं कर सकते, मैनेजर है ना, बोल दिया। नीचे आए, हमारे नीचे डिपार्टमेंट है भाई, मैं अकाउंट्स का हूँ, कोई सेल्स का है, कोई प्रोडक्शन है, कोई मार्केटिंग है, मैं तो अपने लोगों से बात करूंगा ना, काम तो उन्होंने करना ना आके। मैंने कहा भाई सुनो, कल से जो है 7:30 पे ऑफिस आना होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो ओवर टाइम मिलेगा? क्या होगा पहला क्वेश्चन, ओवर टाइम दोगे आप? 7:30 बजे ऑफिस लगेगा और 5:30 तक काम करेंगे तो 9 घंटे जॉब हो गई। 8 घंटे की जॉब है अलाउड, कितने घंटे हो गई, 9 घंटे। 1 घंटे का ओवर टाइम दे रहे हो, हम तो आधा घंटा वैसे ही कर रहे हैं फ्री में, आधा आपने और बढ़ा दिया, तो 1 घंटे का ओवर टाइम दे दो। अभी ओवर टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया, ऊपर बात ही नहीं हुई ओवर टाइम के बारे में, सब सुन के नीचे आए। तो हमारा जो काम है ना, हमारा काम होता है कि ऊपर से जो प्लानिंग हुई उसको नीचे आके बोल देना, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हम अपने आप से नहीं बोल सकते हाँ जी ओवर टाइम। अगर हमने कह दिया कल से ओवर टाइम मिलेगा सबको 1 घंटे का, और कंपनी ने मना कर दिया, मतलब मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो फिर हमें जेब से देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो लड़ाई। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हम लोग जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है ना, इसका काम होता है जस्ट टू टेक द ऑर्डर्स, कैरी आउट द ऑर्डर्स। जैसा ऊपर से ऑर्डर मिला वैसा नीचे बता दो, अपने आप से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। और इससे होता क्या है, लिखो, दैट्स हाउ द क्रिएटिविटी gets reduced. That's how the creativity gets reduced because of planning. अच्छा, तीसरा पॉइंट है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें तो आप अपने आप से लिख सकते हो, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एकदम नहीं होती भैया प्लानिंग। अगर आप अपने लिए भी प्लान करोगे ना, अपने नंबरों के लिए आज प्लानिंग बनाओगे,
फिर वो प्लानिंग प्रोसेस होगा, फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, फिर एक अच्छा सिलेक्ट करोगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको भी कम से कम 2 वीक लग जाएंगे सेट होने में। एक छोटे से बच्चे को एक छोटे से प्लान करनी हो ना अपने नंबरों के लिए, तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 वीक में जाके आप सेट बैठोगे। हाँ अब ठीक है, कम से कम। तो सोचो एक बड़ी कंपनी जिसमें कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें सेल्स से लेके अकाउंट से लेके फाइनेंस से लेते हुए मार्केटिंग से होते हुए प्रोडक्शन से होते हुए HR से होते हुए ऑपरेशन से होते हुए कितने डिपार्टमेंट एक कंपनी में है, उन सब डिपार्टमेंट को साथ लेके कॉमन गोल की तरफ जाना है, और वो है ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। उस कॉमन गोल को पाने के लिए प्लानिंग बनानी है, तो कितना टाइम लगता होगा? सब डिपार्टमेंट को साथ लेके प्लानिंग बनाई जाएगी ना, तभी तो कॉमन गोल अचीव होगा। उसमें कितना टाइम वेस्ट होता होगा? यानी एक अगर छोटी सी प्लानिंग करनी है कंपनी के अंदर तो महीनों लग जाते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और पैसा भी खर्च होता है। प्लानिंग चलते चलते नहीं होती, उसके लिए बोर्ड रूम होते हैं। हर बिजनेस में एक बोर्ड रूम होता है, मतलब मीटिंग रूम। जहां मीटिंग होती है वहां प्रोजेक्टर लगा होता है बड़ा सा, आपको अपने ग्राफ्स लेके जाने होते हैं, आपको अपने डाटा लेके जाने होते हैं, वहां बैठ के आपको प्रेजेंट करने होते हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, एक माइक लगा होता है और सारे टेबल के आगे माइक लगा होता है, सबके साथ आपको अपनी बात रखनी है। फिर वो कान में डाल के आपको सुनना भी है सारे क्या बोल रहे हैं। उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होता है, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है ना, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है या किसी को हिंदी में बोलना है, वो भी सब कुछ प्रबंध है। ये सब कुछ है, ये प्लानिंग बोर्ड रूम में बैठ के होती है। इसके लिए बोर्ड रूम बनाए जाते हैं टू मेक द प्लान। ये चलते चलते नहीं होते, ये कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट जल्दी से, इसमें लिखो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग Planning is a time-consuming process as checking the accuracy of facts may involve a lot of time. Accuracy of the facts may involve lot of time. And sometime not much time is left for its implementation. Sometime not much time is left for its implementation. Sometime not much time is left for its implementation. मालूम इसका मतलब क्या है? वो बोलता है कभी कभी इतना टाइम लग जाता है प्लानिंग बनाते बनाते कि उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम बचता ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लानिंग बनाने में इतना टाइम लग जाएगा कि उसकी इंप्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बचेगा, साल खत्म होने को आ गया। आपने इस साल की प्लानिंग बनाई कि हमने इस साल 1 लाख गाड़ी बेचनी है, अभी प्लानिंग चल रही है और प्लानिंग करते करते सितंबर आ गया, अभी प्लानिंग हो रही है, अभी मार्च में आपके एग्जाम है और अभी सितंबर में प्लानिंग चल रही है। सोचो अभी तक तो प्लान नहीं बना और सितंबर सिर पे खड़ा है, तो पीछे बचे कितना टाइम? 6 महीने में नहीं बचे। अभी अगर आप प्लानिंग करते करते 21-22 दिन और वेस्ट कर दोगे, सितंबर भी चला गया, पीछे बचा कितना? 5 महीने भी नहीं बचे। तो यानी इंप्लीमेंटेशन का टाइम भी नहीं बचता, कहीं पर प्लानिंग करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये इसका मतलब है। आ जाओ अगला पॉइंट लिखो जल्दी से, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। लिखो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जैसे मैंने आपसे कहा प्लानिंग ये सड़कों पे बैठ के नहीं होती, ये दोस्तों की पिक्चर देखने की प्लान नहीं है। कंपनियों की प्लानिंग जो होती है वो बोर्ड रूम्स में होती है, बोर्ड के डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है और कुछ कंसल्टेंट भी आते हैं बाहर से जिनसे कंसल्ट किया जाता है, जो अपने विचार भी रखते हैं। जैसे मान लो फाइनेंस को लेकर कोई नया प्रोजेक्ट हमारे पास आया बिजनेस के अंदर और हम प्लानिंग करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट अभी आया है, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट निकाल दिए, ठीक है, हमने उसका टेंडर भरना है, टेंडरिंग करनी है, हमने रेट्स डालने हैं। हमें नहीं मालूम है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या रेट्स डाले जाए, लोगों ने क्या किया है, कंपटीटर्स ने क्या किया है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि प्रोजेक्ट अगले 5 साल चलेगा और 5 साल तक आते आते पैसे की वैल्यू कितनी गिर जाएगी, उस बात को ध्यान में रखा जाएगा। हमारी ट्रांसपोर्ट कितनी महंगी हो जाएगी, उस बात को ध्यान में रखा जाएगा। बहुत सारी चीजें, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज की कॉस्टिंग की जाएगी, उसके बाद प्लानिंग होगी, फिर जाके उसका टेंडर भरा जाएगा। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। किसी छोटे से प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते करते कहीं सारा पैसा खर्च हो जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है। ह्यूज कॉस्ट है, छोटी कॉस्ट नहीं है। ये 2, 4, 5, 10, 15 रुपए की बात नहीं है।
ये छोटी भी नहीं है, ये 50,000 लाख की भी नहीं है। कभी कभी प्लानिंग जो है 4, 5, 10 लाख तक का खर्चा प्लानिंग में आ जाता है। अगर हम इंडियन रुपीज की बात करें, जब कंपनियां बड़ी बड़ी प्लानिंग करती हैं तो बहुत पैसा खर्च करती हैं। ये अपने लोगों को भी इन्वॉल्व करती हैं और कई बार बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा भी होगा, कंसल्टेंट जॉब है, उनका काम ही यही है कंसल्टेंसी करना, और आपको क्या करना, सही प्लानिंग करके देना। उनकी भी सर्विस ली जाती है और वो बहुत बड़ा पैसा चार्ज करते हैं। कई बार बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, फिर वो आके अपनी, जब आपको नई मशीन लगाने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप बाहर से भी लोग बुला रहे हो, वो भी आगे बताएंगे कि यहाँ वो मशीन चल पाएगी या नहीं चल, मतलब कितना पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है इसके अंदर। तो हमने क्या कहा, ह्यूज कॉस्ट। ठीक है जी, लिख लो जल्दी से, लिखो आप, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेटिंग द प्लान। लिखो, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान। इन फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेट मतलब बनाना, या मेकिंग द प्लान लिख लो, इन मेकिंग द प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एग्जाम्पल दूं आपको इनका, ये जो लोग होते हैं ना, जो ये काम करते हैं, क्या बोलते हैं, जमीन से क्रूड ऑयल निकालने, क्रूड ऑयल, जमीन से तेल निकालते हैं ना, आपने कभी देखा है इनका कितना पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा। ये बेचारे कहां कहां जाके कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने अगर 10 जगह इन्होंने कोशिश की है तो एक जगह से तेल निकलेगा, 9 जगह का सारा रिसोर्स खराब हो जाएगा। आप देखते हो, क्योंकि पहले ये प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, वहां पे फिर थोड़ा सा काम किया जाता है, पहले सारा सेटअप वहां लेके जाना, फिर वहां थोड़ा सा वो बनाना, उसके अंदर से कोशिश करनी निकालने की तेल नीचे है या नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा कुछ नहीं है, सब वेस्टेज हो गई, फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो इसका मतलब ये है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट प्लानिंग के अंदर आ जाती है। तो हमने क्या लिखा, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट incurred on boardroom meetings, बोर्डरूम में जो मीटिंग्स होती हैं उस पर भी बहुत पैसा खर्च होता है, खाने का इंतजाम करना, रहने का इंतजाम करना, बहुत बड़े बड़े खर्चे आते हैं, सारे डायरेक्टर इकट्ठे होते हैं। बोर्डरूम मीटिंग्स, कॉमा, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, कॉमा, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, and sometime preliminary investigations, and sometime preliminary मतलब पहले की primary investigations, sometime preliminary investigations, all these things involve a lot of cost. All these things involve a lot of cost and may not justify the benefits from it. May not justify the benefits from it. और ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड रूम में मीटिंग बुलाई, बहुत बड़े एक्सपर्ट आए, बहुत सारे डायरेक्टर आए, उनको जहाज की टिकट भेजी, एरोप्लेन टिकट भेज दी, सबको इकट्ठा कर दिया, प्लानिंग हुई और प्रॉपर हो गई, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। आपने इतना खर्च करके सबको इकट्ठा किया, कंपनी के डायरेक्टर मान लो पूरे देश में फैले हुए, जगह जगह डायरेक्टर्स हैं, सबको इकट्ठा किया, उनके लिए होटल बुक किया, उनको टिकट्स भेजी गई, उनको इकट्ठा करके बुलाया गया, प्लानिंग हुई, और ये भी ऐसा कंफर्म भी नहीं है कि प्लानिंग हुई और प्लानिंग खत्म हो गई, सक्सेस हो गई, ऐसा भी नहीं है। कई बार आपस में मतभेद हो जाएगा और सब उठ के चले जाएंगे, वो सारा का सारा खर्चा क्या हुआ, जीरो, बेनिफिट भी नहीं मिला, प्लानिंग हो भी नहीं पाई, बीच में ही रुक गई। ठीक है जी, ऐसा भी हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट लिखें, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये भी है, प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलती। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। SU double C double S, SU double C E double S. Planning does not guarantee success. ठीक है,
ओके, लिखो जल्दी से। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज is possible only when plans are properly drawn and implemented. Plans are properly drawn and implemented. आगे लिखो, the planning is meaningless. The planning is meaningless unless it is implemented properly. समझ गए ना बात आप? It is implemented properly. अभी प्लानिंग करके बड़ा अच्छा सा आपने एक बना के टाइम टेबल अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया, टाइम टेबल वही है और आप बिस्तरे पे करो, समझे आप? सुनो ना, ऐसा होता है। एक बहुत अच्छा टाइम टेबल आपने चूज किया, उसको इवेल्युएट किया, उसको फिर क्या बोलते हैं, एक सिलेक्ट किया और अच्छा सा टाइम टेबल बनाया कि मैं इस टाइम से इस टाइम पढ़ने वाला हूँ, और वो टाइम टेबल ऐसे लगा हुआ है, और आप कहा हो? बिस्तरे पे सो रहे मजे से। अरे भाई, प्लानिंग करने से नंबर आ जाएंगे क्या? वो टाइम टेबल बनाने से नंबर आ जाएंगे? नंबर किससे आएंगे? जब उसको इंप्लीमेंट करोगे। मीन्स इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक प्लानिंग से गारंटी नहीं होती सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बहुत जरूरी है, ठीक है? आगे लिखो जल्दी से, आगे इसी में लिखो, मैनेजर्स ऑलवेज rely on the previous plan. Managers always rely on the previous tried and tested plan. Managers always rely on the previous tried and tested plans. But it is not always true. But it is not always true that a plan which has worked before will work now also. It is not always true That the plan which has worked before will work again. ऐसा लिख लो, will work again. ठीक है? कभी कभी मैनेजर्स क्या करते हैं मालूम है? वो देखते हैं कि जब पहले ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो क्या प्लानिंग की गई थी, वो प्लानिंग पहले से की गई थी, उसी को उठा के दोबारा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जिस प्लानिंग ने पीछे काम किया था, पहले काम किया था, वो प्लानिंग अब काम नहीं कर सकती। मान लो आज से 10 साल पहले किसी घर में शादी हुई, सोच के देखो, आज से 10 साल पहले किसी घर में मैरिज थी और एक प्लान, आज से 10 साल पहले किसी घर में एक मैरिज थी और वहां प्लान बनाया गया कि शादी में कैसे कैसे काम किया जाएगा। हाँ भाई, ये तंबू कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, सब प्लानिंग है और लिख दिया गया। आज 10 साल के बाद दोबारा उस घर में मैरिज है। मुझे बताओ, क्या वो प्लान जो 10 साल पहले बना था वो आज काम कर सकता है? उस वक्त पे बहुत अच्छा काम किया था उस प्लान में, क्या आज काम कर सकता है? लेकिन मैनेजर्स ऐसा कभी कभी करते हैं। जो प्लान पहले हुआ था ना, आज से पहले, कुछ साल पहले किसी प्रॉब्लम के लिए, उसी प्लान को आज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं हर बार। हो भी सकता है लेकिन 90% चांस है कि नहीं होगा। ठीक है जी, तो आ जाओ आगे बढ़ जाए और लास्ट पॉइंट पे आओ। लिखो, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट work in a dynamic environment. मालूम है क्यों? बता सकता कोई? बता सकता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होती है पहले बताओ? क्या होती है? जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, या जो लाइव इन्वायरमेंट है आज की, प्रेजेंट की। तो प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। क्यों? फ्यूचर की प्लानिंग, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर, ठीक है? इसलिए डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती। फाइन, तो लिख लो जल्दी से, आप लिखो, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक एंड इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग।
and keep on changing. The organization has to adapt the changes very fast. The organization has to adapt the changes very fast to survive. ठीक है जी। अगर एक कंपनी चेंज नहीं करेगी तो फिर डूब जाएगी, जैसे नोकिया डूब गई, जैसे बजाज डूब गई, ये सब डूब गई है जी। सुनो इधर, है ना, एक कंपनी को चेंजेस अडॉप्ट करने अगर सर्वाइव करना है मार्केट में, नहीं तो डूब जाएगी। और आपके सामने बड़े बड़े एग्जांपल है डूबने वाले, बड़े बड़े ग्रुप डूब गए बिकॉज दे फेल टू अडॉप्ट द चेंजेस। भाई ये आगे बात, आगे लिखो इसी के अंदर, however very fast टू सर्वाइव। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से, आज मतलब इतना जल्दी कि अभी 6 महीने बाद जो चेंज होने वाला ना उसको आज ही अडॉप्ट करना पड़ता है, आप वेट नहीं कर सकते। यानी आज से 6 महीने बाद अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी कि पॉलिथीन बैन हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी में क्या बनता है, पॉलिथीन बैग्स, तो आपको आज से ही उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते कि 180 दिन के बाद जो गवर्नमेंट बैन कर देगी फिर सोचूंगा, फिर तो गए आप। आपको आज ही कुछ सोचना होगा और अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने होंगे, ऐसा कुछ करना होगा कि आपका प्रोडक्ट बैन के उसमें ना आए, आज ही सोचना होगा, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो मतलब बहुत जल्दी चेंज को अडॉप्ट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है अगर सर्वाइव करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिखो, however it becomes difficult to change the plan according to the changes happening in the environment. According to the changes happening in the business environment. Some changes are, example दे लो कुछ changes के, some changes like economic policies of the government, political condition of the country, competition in the market, demand of the consumers। 4 चेंजेस बताए मैंने, कौन कौन से चेंजेस? पहला इकोनॉमिक पॉलिसीज, दूसरा पॉलिटिकल कंडीशंस, तीसरा कंपटीशन इन द मार्केट, चौथा डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कैन नॉट बी जज एक्यूरेटली। That's why planning cannot work in a dynamic environment accurately। इनको accurately जज नहीं कर सकते। That's why planning cannot work in a dynamic environment। अभी देखो ना, शाम तक सरकार ठीक थी, है? अगर हम देखें कभी कभी क्या होता है, देखा आपने, शाम तक गवर्नमेंट ठीक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, सुबह पता लगा 4 नेता टूट गए, सुबह पता लगा 4 नेता छोड़ के चले गए, सरकार गिर गई। आप क्या प्लानिंग करोगे बताओ? आपके मार्केट में इसकी बहुत डिमांड थी, ये आपका प्रोडक्ट है, सडनली लोगों ने इसको लेना छोड़ दिया और लोग दूसरी तरफ शिफ्ट, इससे अच्छा कोई आ गया मार्केट में और लोगों ने, ये महंगा भी है, ये 20 रुपए का आपका पेन, ये मार्कर दूसरा 15 रुपए में बेच रहा है और अच्छा भी चलता है। अचानक चेंज आ गया, क्या करोगे आप इस चेंज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, है ना। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आ गई, कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई, 2000 के नोट बंद कर दो, अचानक क्या करोगे इसके अंदर? आप क्या प्लानिंग बनाओगे? अचानक हो गया ना काम रात को 8 बजे, तो इन चीजों की प्लानिंग नहीं हो सकती, इनको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते आप। इसीलिए जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। वो फ्यूचर के लिए कोई प्लान है तो बात अलग है, लेकिन डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम प्लान नहीं कर सकती। ठीक है जी, ये थे हमारे सारे के सारे पॉइंट। कितने पॉइंट लिखे हमने इसके 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 लिमिटेशन लिखी। पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बस यही चैप्टर खत्म, आगे है टाइप्स ऑफ प्लान। लेकिन रुको, अब सुनो एक बार, मेरी बात सुनो, शांति, इधर सुनो, ईशू जी बात सुनो। आपके पास बुक तो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार टाइप्स ऑफ प्लान को सिर्फ ऊपर से पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा। ये जो टाइप्स ऑफ प्लान है ना, इनको एक बार आप पढ़ लेना, चाहे इसको याद मत करना, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर कि कितने टाइप के प्लान होते हैं। आपको मजा आएगा। सिंगल यूज प्लान एंड मल्टी यूज प्लान,
फिर सिंगल यूज में कौन से आते हैं, मल्टी यूज में कौन से आते हैं, एक बार पढ़ना जरूर इस टॉपिक को, फिर छोड़ देना, पढ़ के भूल जाना, लेकिन एक बार पढ़ना। ठीक है जी, चलो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, ऑर्गेनाइजिंग।